हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी के दिन हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। वही परीक्षा में आएगा जो सीधा हमने बताया है इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे बच्चों, मेरा गारंटी है। ठीक है, देख सकते हैं आपका सब कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। समय जो रहेगा टोटल वो 1.5 घंटे का आपका यहाँ पर समय नहीं रहेगा। यहाँ पर क्यों रहेगा, दुगना समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, और मंथली एग्जाम में क्या होता था कि आपका 85 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता था। तो देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और आपका यहाँ पर दुगना ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 85 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 85 प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको जो है ना किताब बुक ये सब जो है ना पढ़ना नहीं है। अब जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसको अब आप लोग रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करिएगा तो आपको काफी बेहतर नंबर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब दौरे पंडित जो है ना पंडित लोग के लिए दूसरी राजधानी है या कहाँ लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा आप लोग जो है ना कहाँ लिखा गया है, तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से ये सब क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं प्यारे बच्चों। यदि आप लोग शुरू से लेकर अगर अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग 100% एकदम 50 में 50 हिंदी एकदम कर आएंगे डियर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पप्पा ती बेहोश जो है ना सी क्यों पड़े थे। पापा तो जो है बेहोश क्यों पड़े थे, तो तेज बुखार के कारण सभी को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे भी इस चैप्टर को। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माँ ने रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, या किसने कहा। यह बात जो है किसने बोले थे, तो कैलाश ने बोले थे बाबू। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तीसरा का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ननकाना साहब का अब कहाँ है। ननकाना साहब जो है ना अब कहाँ है, तो याद रखिएगा आप लोग पाकिस्तान में है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सोहिला किसकी रचना है। सोहिला जो है ना किनकी रचना है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा ये गुरु नानक का रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों का जो 5वें गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंड कम यानी कि कम डल शिखा जो है ना शिखा सुत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु कैरे। यह पंक्ति जो है ना किस शीर्षक कविता के उद्धृत है, यानी कि किस कविता से यह लिया गया है, तो रामनाथ बिरथे जागी जगमा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन पर बल दिया गया है। तो किस पे बल दिया गया है, तो प्रथम पद पे बल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पीछानी शब्द का अर्थ क्या है। पीछानी शब्द का जो अर्थ होता है बाबू वो क्या होता है आपको बताना है। तो इसका अर्थ जो होता है वो पहचानी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन कविता पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कौन पठान जो है ना राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो याद रखिएगा आप लोग रसखान जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो याद रखिएगा आप लोग यानी कि बड़ौदा नरेश के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द अनटचेबल किनकी रचना है। द अनटचेबल्स जो है ना किनकी रचना है बाबू, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो है विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 वर्ष से 11 रुपये साड़ी के खूट से निकल कर यह चरपाई पर रखे हुए मिल नहीं रहे हैं, किसने बोले थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा, रिश्तेदार की पत्नी क्या होगा, इसका आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी
किन यानी कि उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये निराला की साहित्य साधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा? यथेष्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो पर्याप्त होता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रंग कर्म पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर रश्मि बाजपेयी जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 2-2.5 साल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी का है? अशोक वाजपेयी जी का कौन सा है? तो नौकर की कमीज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा कामना है, बिल्कुल सही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है गृहस्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ शब्द का विलोम जो होगा वो सन्यासी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता तो याद रखिएगा असंभव, यानी जो नहीं हो सकता वो किसको क्या बोलेंगे? असंभव। अगला क्वेश्चन है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो घबराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो महेंद्र होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का जो विशेषण होगा ना वो क्या होगा? नमकीन होगा जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियाँ शब्द का जो अर्थ होता है वो निरक्षर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा ये कौन सा काल का उदाहरण है? तो संगीत वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिरोह शब्द कौन संज्ञा? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो याद रखेंगे आप लोग बिल्कुल समूहवाचक संज्ञा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपको कैसे आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है हिंदी का बिल्कुल, और जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है वो कहाँ पे मिलने वाला है? तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है बाबू, आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। जैसे आप लोग गूगल ओपन करेंगे गूगल पे आपको क्या टाइप करना? आज हेल्प, क्या लिखना है? AAJ, ठीक है, AAJ हेल्प लिखना है और सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा आजहेल्प.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखिए 3 डॉट मिलेगा मेन्यू का सेक्शन, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्लास 10th का ऑप्शन दिया गया, तो इसी क्लास 10th पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे को देखिए 20 फरवरी सोशल साइंस, 17 फरवरी फिर आपको हिंदी का मिल जाएगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट पे आपको क्लिक करना उसी सब्जेक्ट का आपको ओपन होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे 17 फरवरी देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का सब कुछ आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और ये वायरल क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिलने वाला आंसर की के साथ, ये भी आपको यहाँ से देख लेना है, ठीक है। लेकिन हम आपको क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव बता रहे हैं तो आपको नीचे जाना है, हिंदी सब्जेक्टिव पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सारा जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। तो आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा हॉल में। देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। और क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर क्लिक करके और क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, ठीक है। तो सर्च क्या करना आप लोग को? AAJ, ठीक है, आज हेल्प, क्या सर्च करना? आज हेल्प आपको गूगल पे जाकर टाइप करना है और सारा क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या होगा? गवैया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा जी? तो बिल्कुल आपको याद रखना है वैया हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है। वैया यानी कि उपसर्ग क्या कहता है, उस शब्द के आगे रहता है, प्रत्यय क्या रहता है, शब्द के पीछे रहता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से जब पत्ता गिरे तो कौन सा कारण का है? तो ये अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, पेड़ से, ठीक है, अपादान से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम
के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो विशेषण उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो 35 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी को आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? निम्नांकित यानी कि इसमें दिया गया है कि कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, ये क्या होगा? अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव शब्द का बात किया जा रहा है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनावट के विचार में शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड समर्थक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो यौगिक शब्द कहलाते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस शब्दांश अवयव को क्या कहते हैं जिसकी यानी कि किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषण का अर्थ प्रकट कर दे, उसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? देखिए अस्पताल का भी बात कर दिया गया है, तो जफरीन अस्पताल यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? क्या हो जाएगा? लैटिन कवि जो है वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि यानी कि टेनिसन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सभी को पता होगा, मोम होता है बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शिक्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्नड़ कहानियाँ से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अबलूर के पास किसी गाँव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगमा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे कि इस बार बाढ़ आएगी? किसको ऐसा लग रहा था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, लक्ष्मी को, ठीक है। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक इनमें से लेखक का नाम क्या है? ढाते विश्वास, तो बिल्कुल याद रखिएगा सात गोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 जो है ना गोरे निशांत डॉक्टर ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो बिल्कुल याद रखिएगा 48 का जो राइट आंसर होगा, इलाज ये संभव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मंगू किस समय से पागल थी? तो पता होगा मंगू जो थे वो जन्म से ही पागल थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो बिल्कुल नगर है। नगर का लेखक कौन है? तो कौन है बाबू? तो सुजाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर हम टोटल 50 क्वेश्चन बताएं, तो हम 50 से 50 करना है, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा, तभी आप लोग 50 में 50 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। गूगल पर जाके क्या सर्च करना है? आज हेल्प, ठीक है, क्या सर्च करना है? आज हेल्प जाकर सर्च करें, वहाँ से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले